गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और एक सुंदर से कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो कुछ समस्या थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब अगर आगे भी जो समस्या है वो उसका समाधान हुआ तो वीडियो सुचारू रूप से दिन प्रतिदिन अपलोड होती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और विभवांतर और एक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। डिटेल से हमने उसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। आज हम बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अधिक समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है और ये कोई पॉइंट है। पॉइंट ए पर हमारे पास क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है। पॉइंट ए से हमारे पास मान लो ये पी दूरी है। पॉइंट ए से आर मीटर की दूरी पर हमारे पास क्या है, कोई बिंदु पी है और इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, बैटरी व्यवहार करना है। बिंदु हमारे पास ए है, इस पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स, यहां से यहां की दूरी पर मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई पॉइंट बी है और यहां हमारे पास क्या है, क्यू नॉट आवेश है। ये पॉइंट हमारे पास कोई बी है और जहां हमारे पास क्यू नॉट आवेश यानी हमारे पास परीक्षण आवेश अनंत में है। और यहां से ए से बी के बीच की दूरी हम क्या मानते हैं स्टूडेंट, हम मानते हैं दूरी को एक्स। ए से बी के बीच की दूरी क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, हम एक्स मानते हैं। यहां से यहां की दूरी को एक्स मानते हैं। प्लस क्यू आवेश हमारे पास ये है, प्लस क्यू आवेश हमारे पास ये है, तो दो आवेश हमारे पास प्लस क्यू है, तो साफ सी बात है उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल होगा। प्लस क्यू हमारे पास आवेश की जो हमारे पास चार्ज है उसकी प्रकृति सेम है, तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब आवेश हमारे पास जो क्यू नोट है हमारे पास जो पॉइंट बी पर है, ये अनंत है। अनंत से मान लो इसे हमारे पास पॉइंट सी है, ये पॉइंट कोई सी है, यहां तक इसे लाने में जो सूक्ष्म विस्थापन है वो हमारे पास क्या है, dx है हमारे पास। ये हो गया सी। क्यू नॉट को सी तक लाने हमारे पास जो अल्पांश कार्य वो डब्ल्यू होगा, तो हमारे पास ऐसे ही अल्पांश विस्थापन का होगा हमारे पास डेल्टा एक्स होगा। इस लाइन को इससे मिला देते हैं, इस लाइन को इससे मिला, ये बना स्टूडेंट हमारे पास कोई फिगर। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, वैद्युत। आइए चित्र करते हैं। कोई बिंदु ए है जिस पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ए से एक्स मीटर की दूरी पर कोई बिंदु बी है हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश है। क्यू और क्यू नॉट के कारण हमारे पास क्या है, प्रतिकर्षण बल है। क्यू नॉट को अनंत से सी तक लाने हमारे पास क्या होगा, अल्पांश कार्य डी डब्ल्यू होगा, तो विस्थापन हमारे पास क्या होगा, डी एक्स होगा। तब हम देखते हैं इसका निगमन करते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं, माना माना कोई बिंदु बिंदु ए ए जिस पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु
P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। R मीटर की दूरी पर हमारे पास क्या है, कोई बिंदु P है। A से X मीटर की दूरी पर बिंदु A से X मीटर की दूरी पर कोई बिंदु आवेश, बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश हमारे पास क्या है, कोई बिंदु B है जहां परीक्षण आवेश Q नॉट है, जहां हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश Q नॉट है जहां बिंदु हमारे पास P पर क्या है, परीक्षण आवेश Q नॉट। स्टूडेंट अब हमारे पास इस परीक्षण आवेश को Q नॉट को B से C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो उससे पहले बताया हम Q और Q नॉट के बीच हमारे पास स्टूडेंट बल कितना होगा, बल कितना होगा स्टूडेंट। तो बल हमारे पास वही होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बटे Q इंटू Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर है। हमारे पास दूरी यहाँ से आती है तो हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बराबर। तो लिखते हैं Q और Q नॉट के बीच, Q और Q नॉट के बीच प्रतिकर्षण बल, Q व Q नॉट के बीच प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे दूरी हमारे पास क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास x है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, D पॉइंट हमारे पास अनंत पर है और अनंत पर आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य। बल की डायरेक्शन हमारे पास ऐसी है और कार्य हमारे पास क्या है, ऐसे है। तो इन दोनों हमारे पास क्या है, विस्थापन हमारे पास क्या है, विस्थापन है जो बल की दिशा के कैसे है, विपरीत है। बल हमारे पास ऐसा लग रहा है, प्रतिकर्षण हमारे पास बल है, बल की डायरेक्शन इधर है और विस्थापन हमारे पास क्या है, विपरीत दिशा में हो रहा है। तो हमारे पास विस्थापन कैसा होगा, निगेटिव होगा स्टूडेंट, निगेटिव होगा कि बल की डायरेक्शन और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस स्थिति हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा, यानी विस्थापन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। तो लिखते हैं Q नॉट आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य, अगर कार्य हमारे पास dw है तो होगा dw बराबर F इंटू माइनस के डेल्टा एक्स। माइनस के डेल्टा एक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ बल की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी इधर और बल की डायरेक्शन इधर। तो इसलिए हमारे पास ये माइनस है और जैसे ही हमारे पास जब विस्थापन हमारे पास सूक्ष्म है तो कार्य भी हमारे पास सूक्ष्म होगा। तो लिखेंगे स्टूडेंट डी डब्ल्यू बराबर माइनस के एफ इंटू डी एक्स। एफ का मान इसकी जगह थी स्टूडेंट, चाहो तो आप इसे एक लिख लो और लिखो समीकरण एक से, पहले लिखो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ का मान हमारे पास 1/4 पाई एफ फाइलन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, Q इंटू Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास है, इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया हमारे पास ये कार्य है। Q नॉट को B से C तक लाना हमारे पास कार्य है, डी डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, Q इंटू Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
आवेश को यहां से यहां तक यानी बी से पी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आवेश को हम कहां से ला रहे हैं, आवेश को हम अनंत से लाना है। कहां से ला रहे हैं आवेश को हम इनफाइनाइट यानी अनंत से ला रहे हैं। इस आवेश को अनंत से तो लिखते हैं क्यू नॉट आवेश को अनंत से लाने में किया गया कुल कार्य W, और W बराबर हमारे पास होगा इंटीग्रेशन, कहां से ला रहे हैं अनंत से इस डिस्टेंस तक, अनंत से r डिस्टेंस, अनंत से इस डिस्टेंस तक हमारे पास डिस्टेंस क्या है r, और हमारे पास हो जाएगा dw। Q नॉट को यहां से यहां तक लाना है हमारे पास, इनफिनाइट से ये दूरी r है वहां तक लाना है। dw हमारे पास, dw का मान हमारे पास है इनफिनाइट यानी कि इनफिनाइट से यानी अनंत से r डिस्टेंस हमारे पास हो गया 1/4π/f(n)0 माइनस के वो भी हमारे पास q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन किसका करेंगे, समाकलन केवल x के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास क्यू नॉट 1/4π/0 हमारे पास क्या है नेतांक है, और इस नेतांक को क्या निकालते हैं इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर। तो W बराबर माइनस के 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफिनाइट से r x 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ हमारे पास इसको इधर लिखेंगे तो हमारे पास 1/x स्क्वायर बचेगा। x की पावर हमारे पास क्या है प्लस की 2 ऊपर किसकी होगी माइनस की होगी, तो हम लिखेंगे W बराबर माइनस के 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट अनंत से r तक x की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट हमारे पास स्पेस कम है, मैं इसको तब तक रख करता हूँ। आप वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट, नोट्स बना सकते हैं लेक्चर्स नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट्स हमारे पास है W बराबर माइनस के 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट इनफिनाइट से r डिस्टेंस x की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। हमारे पास स्टूडेंट एक फार्मूला होता है x की पावर n इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस सी, और सी हमारे पास समाकल नेतांक है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n+1/n+1, n की जगह हमारे पास क्या है 2 है, जहां जहां n है आप उसकी जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट 2 रखेंगे। तो आइए हल करते हैं, माइनस के 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास तो होगा x की पावर माइनस के 2 प्लस 1 माइनस के 2 प्लस 1, और हमारे पास लिमिट है इनफिनाइट से r तक। इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट, हमारे पास 2 में से 1 गया माइनस का 1 बचा, 2 में से 1 गया हमारे पास माइनस का 1 बचा, इनफिनाइट से r तक माइनस के 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट। माइनस की पावर हमारे पास नीचे आगे किसकी होगी स्टूडेंट, हमारे पास पावर हमारे पास माइनस की है तो नीचे आगे हमारे पास जो पावर है वो प्लस की 1 हो जाएगी हमारे पास, तो बचा माइनस के 1/x इनफिनाइट से r तक। इस माइनस की गुणा इस माइनस से करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/4π/0 Q इंटू क्यू नॉट बटे x की जगह पहले आप क्या रखेंगे स्टूडेंट, x की जगह पहले आप रखेंगे r माइनस के
एक्स की जगह पहले हमने आर रख दिया और माइनस के हमने रख दिया इन्फिनाइट। एक बटे इन्फिनाइट का मान हमारे पास होता है स्टूडेंट जीरो। तो हमारे पास बचा डब्ल्यू बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू पी नॉट वन अपॉन आर माइनस के जीरो। एक बटे इन्फिनाइट का मान हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि इन्फिनाइट बराबर हमारे पास होता है एक बटा जीरो। संख्या बटे जीरो इन्फिनाइट होता है, तो हमारे पास इसका मान हमारे पास वन बटे जीरो, ऊपर से क्या करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो है। वन अपॉन आर में से जीरो घटाएंगे हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन आर ही आएगा हमारे पास। तो बचा डब्ल्यू बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर, क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर। इसे मानते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर दो। हमारे पास कार्य आया, हमारे पास आवेश को क्यू नॉट को पी तक लाने हमारे पास कार्य आया डब्ल्यू बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। अब हमारे पास विभव की परिभाषा क्या है, विभव की परिभाषा से B बराबर W बटे क्यू नॉट, यानी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इस W का मान W की जगह रखिए स्टूडेंट्स, W का मान W की जगह तो लिखते हैं समीकरण दो से B ऐसे ही, इसका मान हमारे पास एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर बटे हमारे पास क्यू नॉट। ये पूरा W का मान हो गया हमारे पास बटे क्यू नॉट। ये क्यू नॉट हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो लिखेंगे एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर इंटू क्यू नॉट। इस Q को चाहो आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, तो हमारे पास ये Q यहीं जाएगा। यहीं लिखो, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, हमने इसे यहाँ लिख दिया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो B बराबर हमारे पास फार्मूला आया एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, क्यू बटे आर वोल्ट। अब हमारे पास सोचने की बात हमारे पास ये है, जो विभव है वो दूरी की कैसे होता है स्टूडेंट, विभव है दूरी के ओनली व्युत क्रमानुपाती होता है, ओनली व्युत क्रमानुपाती होता है। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। स्टूडेंट जो वैद्युत विभव हमारे पास वो अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्टूडेंट एक तो हमारे पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालने का प्रोसेस एक था, और एक सिंपल सा प्रोसेस है हमारे पास। चाहे तो आप इस मेथड से जो हमने कराया था उस मेथड से आप वैद्युत विभव का मान निकाल सकते हैं, या जो बताने वाले हैं छोटा सा सब मेथड है आप वहां से भी निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए, और यहाँ हमारे पास क्यू नॉट आवेश, क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास क्या है, आर है, और बिंदु कोई पी है, इसी बिंदु पर पी पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। कोई क्यू आवेश है, बिंदु ए पर हमारे पास कोई क्यू आवेश है, ए से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तुम्हारे पास कूलाम का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, कूलाम का नियम कहता है, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है हमारे पास F बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। इसे मान लो फर्स्ट। कार्य की परिभाषा हमने पढ़ी है, कार्य की परिभाषा से
W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W का F का मान F की जगह रखिए स्टूडेंट्स, F का मान F की जगह रखते हैं तो 1/4 पाई F वाला नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर इंटू R, एक R से R कैंसिल। W बराबर हमारे पास आया 1/4 पाई F वाला नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R, इसे मानते हैं 2। विभव की परिभाषा हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा हमारे पास है B बराबर W बटे क्यू नॉट, B बराबर W बटे क्यू नॉट, यानी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को, यानी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत कहते हैं। W का मान W की जगह रखिए स्टूडेंट, तो B बराबर वही 1/4 पाई F वाला नॉट आया स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला आ चुका है। यदि हमारे पास आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ के हो, हमारे पास आवेश है, आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ के हो, तब विभव कितना हुआ, तो वो हुआ V बराबर 1/4 पाई F नॉट के Q बटे R। यदि आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ के है तो हमारे पास विभव होगा V बराबर 1/4 पाई नॉट के इंटू Q बटे R। तो स्टूडेंट ये रहा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र, वैद्युत विभव के सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास B बराबर फार्मूला आ चुका है 1/4 पाई F Q बटे R। क्वेश्चन हमारे पास पहला है कि 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो आवेशों के मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। ये क्वेश्चन 2004-14 में आ चुका है। दो आवेश हमारे पास 40 माइक्रोकूलम के, एक आवेश ये, एक आवेश ये, यहाँ भी 40 माइक्रोकूलम और यहाँ भी 40 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी हमारे पास 0.4 मीटर है। कोई मध्य बिंदु है तो यहाँ से 0.2 मीटर और यहाँ से हमारे पास 0.2 मीटर, और इस बिंदु को हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, विभव निकालना है, जबकि K का मान हमारे पास कितना है, 2 है। तो स्टूडेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास Q बराबर है 40 माइक्रोकूलम, यानी Q बराबर 40 गुणा 10 की पावर -6
आर बराबर हमारे पास डिस्टेंस हो गई 0.2 मीटर। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए से 0.2 मीटर की दूरी पर विभव, इसे मानते हैं बी। ए बराबर 1/4 पाई एफ नॉट। परावैतंक की बात कर रहे हैं तो के लिखेंगे Q/R। और बी हमारे पास होगा फार्मूला 1/4 पाई एफ के Q/R। बी ए का मान निकालेंगे, इस पूरे का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। और के का मान हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, के का मान 2। क्यू का मान 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। आर का मान 0.2। के का मान 2 रखा और 1/4 पाई एफ नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू का मान 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। आर का मान 0.2। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद यहाँ लगा दिया 0 और 2 दूनी 4, हमारे पास हो गई 100। बी ए बराबर 100 मतलब 2 घात हमारे पास कम हो जाएंगे, 100 को 10 की पावर 2 ले सकते हैं, 2 घात हमारे पास कम 4 बची। तो हमारे पास 9 गुणा 4 में से हमारे पास 9 में से 4 जाएंगे, हमारे पास क्या बची 10 की पावर 5 वोल्ट। स्टूडेंट V2 के लिए हमारे पास Q का भी मान यही है, R का भी मान यही है, तो बी के लिए हमारे पास मान कितना आएगा, मान इतना ही आएगा 9 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। तब हम निकालेंगे मध्य बिंदु पर विभव V बराबर V1 प्लस V2। इस बिंदु को हमारे पास विभव हुआ इस विभव और इस विभव के योग के बराबर होगा। V1 का मान 9 गुणा 10 की पावर 5 प्लस 9 गुणा 10 की पावर 5, 9 9 18 और 10 की पावर 5। पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे तो बताओ हमारे पास घातें बढ़ जाएंगी क्योंकि प्लस में हमारे पास घात है। ये हो गया वोल्ट, ये हो गया हमारे पास वोल्ट। नोट्स करें स्टूडेंट इसे। वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे नोट रखें, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी दूरी पर विभव की गणना कीजिए। मान लो हमारे पास क्या है, ये 2 माइक्रोकूलम हमारे पास कोई बिंदु है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की कोई दूरी है और इस पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो फार्मूला वही है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। स्टूडेंट हमारे पास इसमें परावैद्युत पदार्थ की कोई बात ना की है तो हमें के नहीं रखना था, उसमें परावैद्युत पदार्थ की बात कर रहे थे तो हमें के रखना था। सारे मानों को, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, R का मान 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 9 में से 6 के हमारे पास क्या बचे 3, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। बी बराबर 2 हमारे पास ऊपर प्लस के होंगे, 6 गुणा 10 की पावर 3 और 2 5/5। यहाँ से घात कम करते तो हमारे पास क्या होगा, या भाग करो, बिना घात के भाग कर रहे हैं। 5 एकम 5, हमारे पास बचा 1 पॉइंट लगाया, हमारे पास हो गया 10, 5 दूनी 10। तो भी हमारे पास आया 1.2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट, 10 की पावर 5 वोल्ट। नोट्स करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पॉइंट आवेश के कारण हमारे पास अगर परावर्तित पदार्थ है तो आप यहाँ के लिखेंगे और नहीं है तो फार्मूला हमारे पास सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का मान रखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे।
जाएंगे स्टूडेंट।